हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं, टोटली प्रोटेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, आज जो डाउनलोड मैं आप सबको बताने वाली हूँ, ये किसी ऐसे इंसान की एनर्जी चैनलाइज हो रही है जिसके लिए कोई बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सन ऑब्सेस्ड है। अगर ये डाउनलोड आपके लिए आया है, अगर ये एनर्जी आपकी है और आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन है, सो प्लीज़ बताइएगा। और अगर ये आपके साथ रेजोनेट ना हो तो प्लीज़ इग्नोर, ठीक है। अगर ये आपकी एनर्जी चैनलाइज हो रही है तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा धनवान व्यक्ति है जो जीवन में बहुत सारे अपॉर्चुनिस्ट लोगों से घिरा रहा है और उन्होंने हमेशा पैसों के दम पर लोगों को हासिल किया है, लोगों को गिफ्ट करके, लोगों को चीज़ों के द्वारा अट्रैक्ट करके, धन के द्वारा। यानी कि उनके आसपास बहुत ज़्यादा लोभी प्रवृत्ति के लोग मुझे दिख रहे हैं। उस पर्सन के आसपास जो आपको पसंद करते हैं, जो आपके लिए ऑब्सेस्ड हैं, ठीक है। किसी ऐसे पर्सन के आसपास बहुत ज़्यादा लोभी लोग मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लालची लोग मुझे दिख रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, जो सिर्फ उस इंसान के आसपास इसलिए रहते हैं ताकि उनको कुछ फ़ायदा हो सके, धन से संबंधित फ़ायदा हो सके। लेकिन वो जो धनी व्यक्ति है, वो जो वेल्दी पर्सन है, वो सिर्फ पूरी तरह से आप पर फोकस्ड हैं। वो इसलिए फोकस्ड हैं क्योंकि आप उनके धन से प्रभावित नहीं हुए। आपको उनके धन से संबंधित कभी कोई लालच नहीं रहा और आपको किसी का भी धन इम्प्रेस नहीं करता। आपको इंसान इम्प्रेस करता है ना। आप सिर्फ इंसान के इंटेलेक्चुअल नेचर से प्रभावित होते हैं। आप इंसान के प्रेम स्वभाव से, जो उसके मन में जो प्रेम होता है, जो सच्चा प्यार होता है, आप उससे प्रभावित होते हैं। आपको किसी का भी धन कभी प्रभावित नहीं कर पाया। इसके दो कारण हैं। एक तो आप लोभी नहीं हैं, आपके अंदर लालच नहीं है, और दूसरी चीज़, आप खुद भी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। आप खुद भी एक वेल्दी बैकग्राउंड से हैं, वेल टू डू फैमिली से हैं, अच्छी खाती पीती फैमिली से हैं। सो आपको कभी ज़्यादा लालच भी नहीं रहा, ठीक है। तो इतना है कि आप उसमें संतुष्ट हैं। तो आप एक बहुत ही संतुष्ट व्यक्ति हैं और आप लोगों के धन से कभी प्रभावित नहीं होते हैं। ओके, ये चीज़ देखते हुए उस पर्सन के मन में, उस वेल्दी पर्सन के मन में, उस धनवान व्यक्ति के मन में आपके लिए एक स्पेशल जगह बन चुकी है और उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ आप पर है। ओके, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो वो वेल्दी पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, अपनी फैमिली में वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। एंड बेसिकली वो आपसे एक हेल्दी रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं, आपसे एक अच्छी फ्रेंडशिप रखना चाह रहे हैं। बेसिकली आपकी एनर्जी उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और वो एक तरह से अपलिफ्ट फील करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी उनको मिलती है, एक हीलिंग एनर्जी आपसे उनको मिल रही है, जिसको वो डेफिनेटली अपने आसपास चाहते हैं। तो आपसे वो एक तरह की कोई फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं। लेकिन आपकी साइड में देख रही हूँ कि आप किसी को भी एंटरटेन करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा जांच परख के अपनी लाइफ में अलाउ कर रहे हैं। आप बहुत कम लोगों को ऐसी परमिशन दे रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में रहें और आपके साथ ईजिली कांटेक्ट मेंटेन कर पाएँ। बहुत कम लोगों को आप अलाउ कर रहे हैं क्योंकि पास्ट में आपने बहुत डिफ़िकल्टीज़ झेली हैं। इसलिए आपकी लाइफ में जो टेबल है ना, उसकी जो चेयर है वो कम कर दी हैं। बहुत ही सिलेक्टिव लोगों को आप अपने अराउंड अलाउ करते हैं, अदरवाइज़ आप हर किसी को एंटरटेन नहीं करते हैं। और हो सकता है आप इनको भी इसी तरह से समझ रहे हों। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि वो अपने धन का आपके सामने दिखावा कर रहे हों, बट ऐसा नहीं है। और इस वजह से वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं क्योंकि वो खुद भी ऐसे ही हैं। वो धन से ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते हैं और इसीलिए वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, राइट। सो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, किसी के लिए, किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है।
Okay. Cultivate faith. Yeah. To have great faith is to have great power. Yeah. तो आपको बोला जा रहा है कि आशा रखिए, ठीक है। हो सकता है किसी का नाम है आशा, ये हो सकता है मैसेज उनके लिए है। ओके, सो अगर आपका नाम आशा नहीं भी है तो भी आपको बोला जा रहा है कि आशा जब आप रखते हैं तो इट इंडिकेट्स पावर, ग्रेट पावर, शक्ति, ठीक है, कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो। या फेथ अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है, ठीक है, इट्स वेरी पावरफुल। अगर आप जब तक आप अपने अंदर फेथ जगाए रखते हो, इसका मतलब आपके अंदर दिव्य पावर्स जग रही हैं, ठीक है। नाइस, ब्यूटिफुल। या चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो आपकी प्रार्थनाओं को सुना जा रहा है, ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपने सुबह ईश्वर से कुछ मांगा है और वो चीज़ आपको ग्रांट कर दी गई है। ईश्वर बोल रहे हैं तथास्तु, ठीक है। जो भी आपकी प्रार्थनाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा पावर है, ये चीज़ बताई जा रही है यहाँ, ठीक है। फेसिंग फियर्स, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। या तो आप अपने डर का, जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है उसका सामना आप करते हैं, है ना। आप निडरता से उस चीज़ का सामना करते हैं, आपके अंदर कन्फ्रंटेशन पावर्स हैं, आप लोगों से कन्फ्रंट कर लेते हैं, नेगेटिव परिस्थिति से आप कन्फ्रंट करते हैं, है ना। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का सामना आप बड़ी स्मार्टली करते हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि आपके जीवन में आध्यात्मिक चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ही पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। उसी की बात हो रही है यहाँ कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा दिव्यता है, बहुत ही पावरफुल चेंजेस है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हैं। एंड यस, स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप में आप बहुत ग्रो करने वाले हैं, ठीक है। कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो जो भी ड्रामा था आपकी लाइफ में, जो भी डिस्टर्बेंस थी, जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थी, वो आपकी लाइफ से आउट हो चुकी हैं, ठीक है। अभी जो पास्ट में, रिसेंट पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़ा आपने फेस किया, वो सब आउट कर दिया गया है। अगर किसी तरह का कोई इवल एनर्जी थी तो वो सब कुछ बैकफायर कर दी गई है, ठीक है, वापस वहीं भेज दी गई है जहाँ से वो आई थी। सारी नेगेटिव एनर्जी वापस वहीं फेंक दी गई है जहाँ से वो आई थी। आपको बोला जा रहा है अब आप अपने स्पेस को, जहाँ पर आप रहते हैं या अपने अंदर, पॉजिटिव एनर्जी को भरिए, सकारात्मक ऊर्जा को भरिए, ठीक है। ये चीज़ आपको बोली जा रही है। आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर कर दिया गया है। प्रार्थना करिए, आपकी प्रार्थनाओं को सुना जा रहा है। ओके, सो ये मैसेज आपको बताया जा रहा है यहाँ। लेट्स सी ओरेकल से क्या आ रहा है आपके लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है यहाँ। क्या कोई मैसेज है? इज एनी मैसेज? ओके ओके, लवर्स, abundance बॉटम में, या lucky times are ahead of you along with good news, success and prosperity. yes, तो आपका लकी टाइम अप्रोचिंग है, आपके समीप है, बहुत समीप है आपका लकी टाइम। एंड कोई खुशखबरी आपकी तरफ आ रही है, कोई सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। संपन्नता, शांति, आपके घर में शांति रहेगी, पीस रहेगा, किसी तरह का कोई ड्रामा नहीं रहेगा, सारा जो ड्रामा था वो दूर हुआ है। लवर्स का कार्ड देख रही हूँ मैं, नंबर 18, देर आर 2 paths ahead, बी ट्रू टू योर सेल्फ। यस, हो सकता है आपकी मिथुन राशि है, ठीक है। 18 जनवरी मुझे सुनाई दे रहा है, 18 जनवरी, ठीक है, या 1 सितंबर, 1 सितंबर। सितंबर मंथ बहुत स्पेसिफिक आ रहा है यहाँ, एंड जनवरी मंथ बहुत स्पेसिफिक है। देर आर 2 paths ahead, बी ट्रू टू योर सेल्फ। या सो कोई 2 रास्ते हैं आपके पास और आपको उचित राह पर चलना है। एक्चुअली ये लव ट्रायंगल की भी बात करता है,
हो सकता है वो पर्सन, जो वेल्दी पर्सन जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है एंड आपके पार्टनर भी आपकी लाइफ में प्रेजेंट हैं एंड इट इज़ फॉर्मिंग अ लव ट्राइंगल काइंड ऑफ थिंग। हो सकता है ये एक लव ट्राइंगल टाइप का क्रिएट हो रहा है और डेफिनेटली आप इस लव ट्राइंगल में सही निर्णय लेने वाले हैं। आप एक डेडिकेटेड पार्टनर हैं, आप अपने पार्टनर के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फर्म है एंड आपकी रिलेशनशिप में हार्मनी आती हुई देख रही हूँ मैं। अधिकतर लोगों की रिलेशनशिप में हार्मनी आएगी, ठीक है, क्योंकि आप अपने कमिटमेंट टेस्ट में पास होंगे। ओके, और साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आने वाली हैं, ठीक है। हो सकता है कोई 2 जॉब आपको ऑफर किए जाएं, आपको उन दोनों करियर में से एक करियर चुनना है और आप सही करियर चुनेंगे। अबंडेंस बात कर रहा है बहुत सारे सेलिब्रेशंस की। हो सकता है आप बहुत सारे बर्थडेज, मैरिजेस को अटेंड करने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। बहुत सारी सेलिब्रेशंस मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड लक में आपके ग्रोथ होने वाला है, आपके भाग्य में वृद्धि होती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है। रिलेशनशिप्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। ये कार्ड मुझे ये चीज़ें बता रहे हैं। लेट्स सी टैरो से क्या मैसेज आता है आपके लिए। डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज़ प्रोवाइड द मैसेज। डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, राइट, डियर एंजल्स, ओके, राइट, डियर एंजल्स, ओके, ओके, राइट, ब्लॉक्ड। सो यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी ब्लॉक करी गई है आपके जीवन से। आपकी लाइफ में आपके मनी को स्लो डाउन किया गया था पास्ट में, आपके मनी को डेफिनेटली स्लो डाउन किया गया था। तो वो सारी ब्लॉकेजेस बैकफायर हुए हैं, सारा ब्लैक मैजिक, गंदा काला जादू, वो बैकफायर कर दिया गया है, ठीक है। और आपके धन में बहुत ज़्यादा तेज़ी मैं देख रही हूँ। मनी आपकी तरफ लाइक अ वाटरफॉल फ्लो करने वाला है, ठीक है। झरने के पानी की तरह आपकी तरफ धन बहकर आने वाला है। मनी का जो फ्लो है वो आपके डायरेक्शन में आ चुका है। आपके जीवन में ये चीज़ें आर्टिफिशियली क्रिएट करी गई थी, ठीक है। ये ब्लॉकेजेस आर्टिफिशियली क्रिएट करी गई थी। आपके करियर को रोका गया, आपके करियर में चैलेंजेस क्रिएट करे गए। आपके और आपके पार्टनर के दोनों की करियर में डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करी गई, चैलेंजेस क्रिएट करे गए, बहुत सारी चीज़ें गलत तरह से क्रिएट करी गई। ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड चीज़ें हैं, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी का सहारा लेके ये चीज़ें आपके जीवन में भेजी गई और चांसेस है कि उन दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम है, ठीक है। सो यहाँ पे एक मुझे एल्डरली लेडी दिख रही हैं, एक ओल्ड लेडी दिख रही हैं और एक यंग लेडी दिख रही हैं। इनके साथ हो सकता है पास्ट में आपका कुछ रिलेशन रहा है एंड हो सकता है अभी भी उनसे आपका रिलेशन है, फैमिली में है, वो हो सकता है फैमिली के पार्ट हैं। इन लोगों को आपके लिए किसी भी तरह का कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है आपसे, ओके। अगर ऐसा कुछ है भी तो वो बस फेक, यानी कि ऊपर ऊपर से फॉर्मेलिटी है और ये सारे ब्लॉकेजेस रिमूव कर दिए गए हैं। ये सब कुछ बैकफायर कर दिया गया है। जो कुछ भी था ये ईश्वर की मर्जी के खिलाफ था, ये उनकी मर्जी के विरुद्ध था, इसलिए ये चीज़ बैकफायर कर दी गई है और जजमेंट सुनाया जा रहा है। अब ईश्वर इन लोगों के लिए जजमेंट ला रहे हैं। इन लोगों ने आपको डाउन करने की कोई भी कमी नहीं रखी। इन लोगों ने आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने में कोई कमी नहीं रखी, ठीक है। इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ों का सहारा लिया है आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के, ठीक है। ऑल्दो आप लोभी प्रवृत्ति के नहीं हैं, लेकिन
ये चीज़ आपको बताई जा रही है कि यस, इस तरह की ब्लॉकेजेस आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करी है। ये आपकी फैमिली के हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इनको आपसे कोई भी भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है मुझे। तो जजमेंट दिया है ईश्वर ने इन लोगों को आपकी लाइफ से ब्लॉक कर दिया है ना, बैन कर दिया है इन लोगों को, रिमूव कर दिया गया है इन लोगों को। तो ये जजमेंट है ईश्वर का। ये लोग बहुत ज़्यादा गलत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये कभी भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके सामने लाई जा रही है कि आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। और अगर किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपने फेस करी भी है ना, तो आपको आशा नहीं छोड़नी है, आपको फेथ रखना है ईश्वर में, है ना, क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, राइट। आपकी प्रार्थनाओं को सुना जा रहा है, ये चीज़ बोली जा रही है। आपके जीवन से ड्रामा आउट हो चुका है। ठीक है, आपके जीवन से ड्रामा को आउट कर दिया गया है। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सच्चा भक्त, यस, आप सच्चे भक्त हैं, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। इसीलिए ईश्वर आपके साथ हैं। ओके, ईश्वर तुम्हें वो नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए, ईश्वर तुम्हें वो देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। ओके, सो ये विश्वास रखिए, ये फेथ रखिए ईश्वर में। ठीक है, माँ आदिशक्ति महाकाली में विश्वास रखिए, आपको वो दिया जाएगा जो आपके लिए सबसे अच्छा है। जजमेंट टाइम फॉर दीज एनिमीज, यस, मैंने बोला ना, जजमेंट टाइम आ रहा है। तो ये कंफर्मेशन है, डबल कंफर्मेशन दिया गया है कि जजमेंट होने वाला है। ओके, क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड, आप ईश्वर के क्रिएटिव बच्चे हैं, है ना, वो आपको अपना क्रिएटिव बच्चा मानते हैं। 4 और हैं यहाँ पे, एंजल्स आर टेलिंग मी 4 मोर, तो 4 और हैं यहाँ पे। दे शुड नॉट मेस विद यू, उन लोगों को आपके साथ मेस नहीं करना चाहिए था, आपके साथ पंगे नहीं लेने चाहिए थे, उनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है ये मैसेज आया है। ओके, दिस वन, या फेक मैन, तो कोई फेक मैन है, कोई दिखावा करता है शरीफ होने का। डेथ स्पेल, ग्रेवयार्ड स्पेल, स्पेल वर्क, या तो ये स्पेल वर्क करे गए हैं, ये टोने टोटके करे गए हैं आपके अगेंस्ट, है ना, किसी तरह से आपको रास्ते से हटाने के लिए हर तरह से गलत चीज़ें करी गई हैं, ये आपके एनिमीज़ ने किया है। यू आर इंटेलिजेंट, आप इंटेलिजेंट हैं, आप इन लोगों की सारी चाल समझ जाते हैं, है ना। सो आप बहुत स्मार्ट हैं, इन लोगों के चालबाजियों में नहीं आते। आई मेड अ मिस्टेक बाय नॉट टेलिंग यू व्हाट आई फील। ओके, सो किसी ने कोई मिस्टेक करी है, कोई गलती करी है, आपको वो बता नहीं पाए कि वो कैसा फील करते हैं आपके लिए, तो वो ये बोल रहे हैं। ठीक है, वो आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि उन्होंने गलती करी, आपको बताना चाहिए था कि अब वो आपके लिए कैसा फील करते हैं, राइट। तो देखते हैं क्या लेटर्स आते हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए आ रहे हैं। ओके, एनपीसी 10-10, ओके, 10-10, या जजमेंट टाइम, आपके एनिमीज़ के लिए जजमेंट टाइम आ चुका है। किलोमीटर्स, 8 किलोमीटर्स, 26 किलोमीटर्स, 8, 17, 26, ये स्पेसिफिक आ रहा है। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ, ये आपके बर्थडे डेट हो सकती हैं। आई एम लिसनिंग किमी, KMI, KIMI, HD, HDF, ओके, HDFC बैंक की हो सकता है, कोई HDFC बैंक में है। ओके, PCM, पैरासीटामोल, आई एम लिसनिंग, हो सकता है किसी को फीवर है। निधि, या निधि नेम आ रहा है यहाँ, निधि,
Nikki, Nick. I'm listening. Nick. Yeah. Fake. FK. Find. Okay. Find. Friend. Okay. Find friend. I'm listening. Friend. तो ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट करना चाह रहा था. ओके. सीपी. सीपीडी. ये किसी का नेम इनिशियल आ रहा है. या काइंड. काइंड हार्टेड. आई एम लिसनिंग. काइंड हार्टेड. डीएम. डिवाइन मैस्कुलिन. डिवाइन फेमिनिन. एचआर. आई एम लिसनिंग. प्राइम. प्राइम सुनाई दे रहा है मुझे. एचआर मे बी हरियाणा. या पिक. पिक हर. ओके. किसी को पिक करने की बात हो रही है. पिक हर. पिक एचआर. डिवाइन फेमिनिन. डिवाइन मैस्कुलिन. HRN. यस हरियाणा. पिक्चर. कुछ पिक्चर की बात हो रही है. डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन पिक्चर. न्यू पिक्चर. NK. ये हो सकता है किसी का नेम इनिशियल है. कोई डॉक्टर है. डॉक्टर. कोई रेडियो जॉकी है. डॉक्टर हैं. कुछ प्रोफेशंस आ रहे हैं यहाँ पे. कई सारे अलग अलग करियर आ रहे हैं यहाँ, है ना. वेरिएशंस. कोई फोटोग्राफर है. HR. कोई HR में है. उनका नेम निधि है. डिम. FNP. हो सकता है किसी का बर्थडे है. कोई किसी को कुछ गिफ्ट कर रहा है. CK. ओके. माइंड. माइंड. कुछ माइंड से आ रहा है यहाँ. आई एम लिसनिंग. शार्प माइंड. शार्प माइंड. इंटेलिजेंट की बात हो रही थी. शार्प माइंड, है ना. माइंड गेम्स. शार्प माइंड. तो ये कुछ मैसेज आ रहे हैं. कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं. ये आपको बेटर पता होगा कि आपके लिए कहाँ पर स्पेसिफिक है. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. And I hope and pray for the best for all of you in life. Thank you. Thanks a lot.